नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की असीम कृपा से, गुरुजी की मेहर से एक बार फिर दिव्य आशीर्वाद के लिए हम सब तैयार हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कमलेश मेहता आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू कमलेश मेहता आंटी जी। जय गुरुजी। एम आई ऑडिबल कमलेश मेहता आंटी जी? जय गुरु जी कमलेश मेहता आंटी जी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपने एंड पे देखें इफ शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट। जय गुरु जी कमलेश मेहता आंटी जी, ओवर टू यू। अंकल उनकी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ओके, ठीक है अंकल। आ, मैं गुरु संगत की तरफ से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आई थिंक कमलेश मेहता आंटी जी इज देयर। कमलेश अभी आ गई मेहता, आंटी। ओवर टू यू प्लीज। जय गुरु जी। आंटी थोड़ा सा एंगल चेंज कर लें। हाँ जी, अभी आप विजिबल नहीं है। जय गुरु जी कमलेश आंटी। आंटी Yes, आपका, Jai Guruji, can you hear me? या वी कैन हियर यू आंटी, प्लीज ओवर टू यू कमलेश आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आंटी सेशन को आगे बढ़ाएं प्लीज। सीमा नरूरा आंटी जी आई हैं आज रीडिंग करने की, प्लीज दो शब्द कहें। कमलेश कमलेश आंटी, आप मेरे को सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ जी। हाँ हाँ जी, जी, सीमा नरूरा आंटी जी आई हैं, आज की रीडिंग करेंगी। आप प्लीज जरा पहले उनसे बात करिए। कमांडर शर्मा अंकल भी हैं, उनसे बात करिए आप, उसके बाद में रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जय गुरुजी। हेलो, जय गुरु जी आंटी। जय गुरुजी। Nice hearing you people again on the multilingual group. Thank you so much for Uncle inviting me. And I'll be meeting Commander Sharma Uncle after such a long time. Thank you so much for all that. Jai Guruji. व्हाट इज सीमा आंटी, प्लीज आप रीडिंग को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जी जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। महाराज के दरबार से जुड़ी सारी संगत का स्वागत और विनम्र प्रणाम। नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी आप सभी को। संगत जी, कल आकाश अंकल और कमांडर अंकल ने रीडिंग सेशन को
गुरुजी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत नज्म कहकर वाइंड अप किया था। खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पर तुम्हारा नाम आए। संगत जी, इसी को आगे करते हुए बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग एनी फर्दर, गुरु महाराज के चरणों में कहती हूँ, नैन खुले तो दर्शन हो, होंठ खुले तो कीर्तन हो, याद रखूं गुरुजी हर पल आप ही का नाम, कभी जो अगर ये मन भटके तो बस सिर्फ आपका सुमिरन हो। With folded hands and bowed head, we welcome you, Commander Uncle, and we the request to unmute yourself. I seek Guruji's and your permission to start today's reading. आज की रीडिंग के लिए गुरु महाराज और आपसे आज्ञा लूंगी अंकल। Over to you, Commander Uncle. आंटी जी प्लीज गो अहेड, मेरे से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपका स्वागत है, पढ़ना शुरू कीजिए। Thank you, Uncle. संगत जी, before we read further, आगे पढ़ने से पहले आप सबको कल हमने जहां पे पढ़ना रोका था उसकी एक छोटी सी समरी देती हूँ। कमांडर अंकल एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने बैठकर जो महसूस करते थे उसका जिक्र हुआ, और आखिरी पंक्ति जो हमने पढ़ी वो थी कि कैसे गुरु महाराज के सानिध्य में जिंदगी की कश्मकश और उलझनों के मायने खो जाते थे। और यहाँ पर मुझे एक फकीर जी की लिखी बात जो मैंने बहुत पहले कभी पढ़ी थी वो याद आती है। आज फिर लौट आया बिना मांगे तेरे दर से, तुझे बस देख लेता हूं तो ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। अब आगे की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं संगत जी। पेज नंबर 6 से पढ़ रहेंगे, दूसरे पैराग्राफ से। हॉल के अंदर आकर गुरुजी को माथा टेक कर जब हम बैठते तो हमें चाय प्रसाद मिलता। गुरुजी के सेवक को वो प्रसाद हमें देते थे। वक्त के साथ साथ मैं कुछ सेवादारों के नाम से वाकिफ हुआ, जैसे सिंगला अंकल, जोशी अंकल और कुछ अन्य। करीब रात के 9 बजे गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद देते। यह एक पूर्णता अनुशासित प्रक्रिया थी। हम चुपचाप पंक्ति में खड़े होते और अपनी बारी आने का इंतजार करते, और गुरुजी हमारे हाथों में हलवा प्रसाद रख देते। गुरुजी अपने आशीर्वाद रूपी हलवा प्रसाद को देने के लिए केवल अपना एक हाथ इस्तेमाल करते, और हमारे दोनों जुड़े हुए हाथ भी ऐसे भर जाते कि प्रसाद के नीचे गिरने का डर लगता। ये चमत्कार हम रोज देखते। हम बाहर जाकर प्रसाद का एक एक दाना खाते और हाथ धोकर वापस हॉल में आकर बैठ जाते। थोड़ी देर के बाद संगत लंगर के लिए एक साथ बैठ जाती थी। संगत जी, हमने यहाँ पे सिंगला अंकल और जोशी अंकल यूज किया है। अंकल जरूरी नहीं है कि हमारे कोई रिश्तेदार हों गुरुजी, लेकिन उन्हें अंकल आंटी बुलाकर तुरंत ही संगत से एक प्यार और इज्जत देने का माध्यम से जुड़ जाते थे। नई संगत हो या पुरानी, उनके सामने सब बराबर हैं, क्योंकि महाराज बराबरी और उदारता का बेहतरीन रूप है। इसीलिए एक ही रिश्ते से वो सबको बुलाकर बराबरी का दर्जा दिया जाता है। Over to you, Commander Uncle. Please, and let's talk about Guru Maharaj's meher, that how he gave importance to all his devotees by calling them uncle and auntie. आंटी जी थोड़ा अटपटा लगता था शुरू में कि बल्कि मुझे याद है कि अगर हम किसी अपने से छोटे को अंकल बोलते थे तो, और वो नए होते थे, उन्हें लगता था हम उनका अपमान कर रहे हैं हमें। तो देयर वाज फ्यू रिएक्शंस, थिंग्स लाइक आपको मैं अंकल दिखता हूँ या मैं आंटी दिखती हूँ। यानी इन्हें कि उनसे 20 साल बड़ा बंदा और किसी लड़की को आंटी बोल रहा है तो उन्हें लगता है कि आपको मैं आंटी दिखती हूँ। तो समझाने में समय लगता था, लेकिन आदत पड़ गई सबको धीरे धीरे कि दिस इज द डन थिंग, और समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करते। तो एक तरीके से समय के साथ ही इंटरप्रिटेशन हुआ कि नो मैटर व्हाट महाराज डज, वो चाहे आपको अंकल आंटी बुलाते, आपके नाम से बुलाते, आपको डांट देते, आपको प्यार कर लेते, आपको इग्नोर कर देते, आपसे बात कर लेते, कुछ भी करते या ना करते, आप तो ब्लेस हो रहे थे। सो टू मी, getting addressed as uncle and auntie from Maharaj
was the best form of blessing that you could. अब मैं अंकल हूं, इन ए वे मैं संगत हूं. सो ये एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज थी हलवा प्रसाद की. आपको महाराज ने हलवा प्रसाद दिया, आप बाहर गए, आप खा के वापस आके बैठ गए, एंड इट वाज हलवा प्रसाद ऑफ वेरी सब्सटेंशियल क्वांटिटी, बहुत सारा था और दोनों हाथों में भरा होता था, इसलिए सीधे सीधे एक हाथ में रख के दूसरे से खाया नहीं जाता था. इनवेरिएबली हम लोग दोनों हाथों को अपने मुंह के पास लाते और हलवे को खाते, अंदर आके बैठ जाते. और गुरु महाराज को कई बार ऐसा लगता था इसको और मिलना चाहिए. देन ही विल कॉल यू अगेन एंड सेम क्वांटिटी ऑफ हलवा इज अगेन इन योर हैंड. तो काफी सारी ऐसी संगत होती थी जो अपनी, जिनके लुक से पता लगता था कि ये बेचारे अपनी शुगर को बहुत कंट्रोल करते हैं. इन्होंने जिंदगी में एक चम्मच से ज्यादा हलवा कभी नहीं खाया, बट उनको ना केवल एक बार मिला, उन्हें दोबारा मिल गया, एंड दे वुड लुक एट ईच अदर से अब इसका क्या करना है, एंड यू न्यू कि इन्हें खाना पड़ेगा. सो दैट वाज द लाइट ह्यूमर पार्ट ऑफ इट. एक दो बार ऐसा भी होता था कि महाराज आज दो बार मिलेगा क्या. सो आप एक बार लेके बैठ गए, देन यू आर वेटिंग कि मे बी गुरु विल कॉल यू एंड गिव यू अनदर वन. एंड हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद के साथ अपनी एक ये एडजस्टमेंट सी चलती थी कि आपने गुरु महाराज से कोई प्रार्थना की और फिर आपने कहा महाराज अगर आपने सुन ली है तो आज चाय प्रसाद दो बार मिल जाए. तो दैट काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन वो उस तरह का चलता रहता था आप में और गुरु महाराज जी. तो सडनली आपको पता चलेगा कि सिंगल अंकल आपकी तरफ चल के आ रहे हैं और 20 लोगों के बीच में से ही आइडेंटिफाइज यू से अंकल चाय प्रसाद. ये गुरु महाराज अपने इशारे से हाथ के इशारे से आपको बुलाएं और हलवा प्रसाद रख दें और आप फिर जाके खा लें. तो इस तरह का चलता रहता था. और एक और छोटी सी चीज थी कि गुरु जी किसी से बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, हम सारी संगत गुरु महाराज को ही देखते रहते थे थोड़ा थोड़ा, और कोई काम नहीं था और कुछ जरूरत नहीं थी. गुरु महाराज के बैठने के सामने होने के बाद आपको दाएं बाएं क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं रह गया था. तो ये होता था कि गुरु जी ये मेरी अरदास है, आप एक बार सुन लीजिए. ठीक है, महाराज ने सुन ली, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सुन ली. तो आप कहते गुरु महाराज एक बार मेरी तरफ देख लीजिए अगर आपने सुन ली है तो. एंड प्रॉम्प्ट ऑन द क्यू विदाउट इवन आई वुड से डिले ऑफ इवन 5 सेकेंड्स गुरु महाराज विल डिसकंटिन्यू हिज टॉक जिससे बात कर रहे हैं और वो फिर एकदम से गर्दन मोड़ेंगे, आपकी तरफ देखेंगे एंड देन विल कंटिन्यू. और फिर आपके मन में आएगा मे बी ये कोइंसिडेंस थी. अगर गुरु एक बार और देख लें देन इट इज पक्का 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 कि उन्होंने आपकी बात सुन ली है. एंड देन यू अगेन रिक्वेस्ट महाराज एक बार और देख लो. तो इस तरीके के चलते रहते थे और मैं समझता हूं मैं अकेला नहीं था. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो गुरु से नॉर्मली बात नहीं कर पाते थे, मेरे जैसे लोग डरते थे. तो हमारा इसी तरह से चलता था. और अंकल आंटी कहना तो मुझे लगता था दिस वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन एंड कनेक्टिविटी जो महाराज अपनी संगत को दे सकते थे. एक तरीके से सबको एड्रेस किया, ना कोई छोटा ना बड़ा, सब अंकल और सब आंटी. जी आंटी. बिल्कुल अंकल, इस अनुभव को जो आपने उस टाइम पे गुरु महाराज के सामने बैठ के महसूस किया होगा, उसको कभी भी कोई भी शब्द जस्टिफाई नहीं कर सकते. दे कैन नेवर बी इनफ टू एक्सप्रेस दैट व्हाट यू मस्ट हैव फेल्ट एट दैट टाइम. जैसे कहते हैं ना, आपके पास बैठना भी इबादत है, आपको दूर से देखना भी इबादत है. ना माला, ना मंत्र, ना पूजा, ना सजदा, केवल आपको सोचना भी गुरु महाराज इबादत है. अब आगे पढ़ते हैं. गुरुजी के सामने बैठकर उस दिव्य लंगर को खाना एक अनूठा अनुभव था. पहली बात, लंगर अकेले नहीं खाते थे, हम संगत के 3 अन्य भक्तों के साथ एक ही थाली से लंगर खाते थे. उन अन्य 3 भक्तों को हम नहीं जानते थे, इसलिए कभी कभी एक हिचकिचाहट भी होती थी उनके साथ लंगर खाने में. आखिरकार हम सब अलग अलग ही हैं, फिर भी एक ही थाली में लंगर करना होता था, बिना किसी सामाजिक पहचान, उम्र, कपड़ों की वेशभूषा, रूप, रंग, स्थान या जाति के भेदभाव के. शुरू शुरू में मुझे किसी के भी साथ लंगर खाने में झिझक होती थी. शायद मेरा अहंकार आड़े आता था. एक शाम
सत्संग शुरू होते समय मैंने गुरुजी को प्रणाम करते हुए अपने पीछे खड़े भक्त को देखा, जो नियम के अनुसार मेरे साथ बैठने वाले थे, जिसका ये भी मतलब था कि मुझे उनके साथ लंगर कर बैठना और लंगर करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि उस समय उनका हुलिया मुझे पसंद नहीं आया और मैं उनके साथ बैठकर लंगर करने को टालना चाहता था। मैंने मन ही मन क्षमा मांगते हुए ये बात गुरुजी से कह भी दी। बड़ी होशियारी से मैंने उनके साथ बैठने को टाल भी दिया। अचानक एक सेवक मेरे पास आए, मुझसे उठने को कहा और ठीक उसी व्यक्ति के बगल में बैठा दिया जिसे मैं इतनी देर से दूर बैठना चाह रहा था। उसी क्षण मुझे यह आभास हो गया कि गुरुजी मेरे दिमाग में चलने वाली हर बात को जानते थे। शुरू में ये बात काफी डराने वाली भी थी। दिमाग तो वश से बाहर होकर पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता है। कमांडर अंकल, ओवर टू यू। आंटी जी, इसकी याद मुझे आज भी उतनी ही ताजा है जैसे ये मेरे साथ कल घटना हुई हो। मैं उन अंकल को भी याद रखता हूँ और एक तरीके से ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था। हम क्या किया करते थे कि पीछे कोने में बैठते थे, अपनी आंटी के साथ में एडजस्टमेंट रहता, तो यहाँ बैठना, मैं वहां बैठूंगा और हम चुपके से कोने में लंगर कर लेंगे ताकि किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था। जब तक आप किसी के भी साथ बैठ के लंगर नहीं करेंगे, तब तक आप फर्क करना बंद नहीं करेंगे, तब तक उसको कैसे कहूं, आपकी ईगो कैसे बाहर जाएगी। और जब तक आपका अहंकार नहीं जाएगा तब गुरु से क्या जुड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु से जुड़ने की तरफ का पहला स्टेप था। जब और दूसरी बात, गुरु का हुक्म मानने का, और ये पहला एक हुक्म था कि आप जिसके साथ भी बैठो उसके साथ लंगर करो। और ये आसान नहीं था। ये मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था कि मैं आंख बंद करके किसी के भी साथ लंगर कर लूं। खासतौर से आंटी, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो जिनको चपाती से टुकड़ा बना के खाना नहीं आता था, तो वो अपने टुकड़े को, चपाती को तोड़ के सब्जी के ऊपर फ्लैट रखते थे, फिर पांचों उंगली अंगूठों से एक साथ उठाते थे उसको मुंह में डालते थे। और मैं सोचता था, भाई तुम ठीक से क्यों नहीं खा सकते। बट मुझे ऐसा लगा कि दिस वाज द वे महाराज चाहते थे कि तुम इस सबसे बाहर आ जाओ। जब मैं बैठा हूं तो हाइजीन का कोई मतलब नहीं हो गया है। और उस दिन मेरा फाइनल मोमेंट था जब मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। मेरे पीछे एक अंकल आए, खड़े हो गए और मैं समझ गया। और मैंने महाराज से कहा, महाराज कुछ भी हो जाए, मैं इसके साथ लंगर नहीं करने वाला हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। और फिर मैं यहाँ गया, वहां गया, आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड पॉसिबली डू एंड सेट एज फार अवे एज पॉसिबल। एंड देन I feel it was Singla uncle who came, tapped my shoulder, से अंकल उठो, आपको वहां जाके बैठना है। एंड आई वेंट देयर, सेट देयर। इमेजिन, सिंगला अंकल को भी किसी ने नहीं बताया। तो गुरुजी नॉट ओनली मेड श्योर दिस हैपेंस, ही क्वाइटली डायरेक्टेड अंकल आल्सो कि मुझे उठा के वहां बैठाओ। एंड आई वाज राइट अक्रॉस दैट अंकल, एंड दैट वाज परहैप्स द लास्ट एंड द ओनली टाइम आई थॉट। देयर आफ्टर इट वाज ऑल गिवन अप। और फिर हम उस स्थिति में पहुंचे कि अगर अकेले बैठने को कोई लंगर करने को कह दे तो लगता ही नहीं था लंगर किया। तो यू लुक अराउंड एंड जैसे किसी ने लंगर करना है, मेरे साथ कर लो भाई, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। सो इमेजिन हम कहाँ से शुरू और कहाँ पहुंचे। और ये आपकी ईगो का एक तरीके से भरता बनाने वाली बात थी। यू आर लेफ्ट विद लिटरली नो ईगो, और आप किसी के भी साथ लंगर करते। वो सारी बाधाएं दूर हो गई। ये कौन है, कहाँ से आए, उसके कपड़े देखो, नहाया है नहीं नहाया है, क्या किया इसने, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली महाराज के शरण में बैठ के लंगर शेयर करते हुए कितने साल बीत गए, एक प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। वो थी ओरल हाइजीन की। कोई चांस नहीं था, मतलब एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको मुंह में कोई तकलीफ हुई हो या कैसा भी कुछ हुआ हो। बिकॉज महाराज इज डूइंग इट, ही इज इन कंट्रोल। और फिर ये फीलिंग आई धीरे धीरे कि सामने जो बैठ के लंगर कर रहा है ना, वो वही है। ये कोई ऑर्डिनरी संगत नहीं है, ये गुरु महाराज है। और एक दूसरे में गुरु को देखने की जो प्रोसेस है ना, वो साथ बैठ के लंगर करने से शुरू हुई। और अगर हम एक थाली में लंगर नहीं करते
तो ऐसी संगत कभी नहीं बनते जैसी बन गए, क्योंकि अहंकार कहाँ जाता। बिल्कुल। जी आंटी। Can I request you to, uncle, share some incident when Guru Maharaj read your mind or some Sangat's mind in your presence, some anecdote of Empire State? ऑलवेज आंटी, ऑलवेज। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हालांकि इनकी इंसिडेंट बाद में भी कहीं आएंगी, लेकिन हैप्पी टू शेयर। एक समय वो आया जब आप मंदिर से जाना ही नहीं चाहते थे। जैसे जब आज्ञा होती थी ना, तो ऐसे होती थी, दिल्ली वाले चलो, पंजाब वाले जाओ, गुड़गांव वाले घर जाओ। तो और गुरु महाराज का हुक्म सेवादार कन्वे करते थे, एंड गुड़गांव की संगत को जाने का आया, तो इसका मतलब है कि आपको जाना होगा। अब गुरु महाराज के शरण में आप आके वो जो रसपान हो रहा था, दैट नेक्टर दैट यू आर हैविंग, दैट डिवाइन ब्लिस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसको छोड़ के कौन घर जाएगा। तो हम भी नहीं जाना चाहते, मगर जाना तो पड़ेगा। सो यू गेट अप, आज्ञा ली, आप बाहर गए। आज्ञा भी नहीं, आप बाहर गए और घूम फिर के शायद किचन के रास्ते से आके फिर से अंदर बैठने की कोशिश की, कुछ इस तरीके से कि जैसे मैंने एक बार क्या किया कि अंदर आया और महाराज के आसन के, और वो एम्पायर स्टेट में एक पिलर होता था एंट्री पॉइंट पे, उसके उसके पीछे ऐसे बैठा कि गुरु महाराज को मैं दिखाई नहीं दूं। और मुझे याद है मैंने घुटने मोड़े ही थे, पूरी तरह से बैठा भी नहीं था। महाराज वहीं से, कमांडर घर चलो। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस। सो एक तो ये था। एक दूसरी इंसिडेंस थी जिसमें मैंने चटर्जी अंकल से पूछा था, हमें भी ऐसा स्वरूप दे दीजिए जैसा आप अपनी शर्ट के ऊपर पिन करके रखे हैं। उन्होंने बोला गुरुजी से मांग लो। मैंने कहा मैं गुरु महाराज के सामने ऊपर नहीं देख पाता हूँ अंकल, मुंह नहीं खोल पाता हूँ, मांगने वाली बात तो बहुत दूर की है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अंकल, यहीं पे आंख बंद करो और मांग लो। नए नए थे, महाराज के तौर तरीके नहीं जानते थे। तो मुझे सिंसियरली लगा कि कर्नल चटर्जी अंकल सीनियर फौजी हैं, उन्होंने एक जूनियर फौजी को गोली दे दी है, और मैं चुप से उसको सटक के बैठ गया अभी। और मैंने कहा चलो क्या बिगड़ता है, आंख बंद की, बोला महाराज आपका स्वरूप चाहिए। बात खत्म हुई। मुझे पता था कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन जब मैं आज्ञा लेने के लिए लाइन में लगा, तो महाराज ने 6-7 संगत मेरे सामने होगी, इशारे से डब्बा मंगवाया, और मेरा टर्न जब आया तो डब्बा खोल के उसमें से 1 2 3 4 करके स्वरूप रखे, मेरे हाथ में दे दिए, डब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया। इट वॉज देन दैट आई न्यू, बस इन्हें तो पता है, ये तो जानते, ये तो आपके मन में क्या चल रहा है इसको अच्छे से जानते। आप क्या कर रहे हैं इन्हें पता है, और आपको क्या करना है वो भी पता है, और आपसे क्या करवाना है वो भी है। इसका मतलब है कि महाराज कि आप पूरी तरीके से नियंत्रण में होते हैं, यहां तक कि आप क्या सोचेंगे बाद में उसका भी उनको अभी पता होता है। दैट मच कंट्रोल ही हैज ओवर यू। आंटी जी। जल्द ही मैंने इस वास्तविकता को बिना किसी बहसबाजी के स्वीकार कर लिया कि मुझे किसी के भी साथ बैठना और लंगर खाना पड़ेगा। जैसे जैसे मुझे अनजान लोगों के साथ बैठकर लंगर खाना अच्छा लगने लगा, वैसे ही अहंकार नाम की पहली बाधा भी दूर हो गई। गुरुजी ने मुझे लोगों को उनकी सामाजिक पहचान और वेशभूषा के आधार पर ना आंकना और फर्क ना करना भी सिखा दिया। Over to you, uncle. आंटी, सब तरह के संगत के साथ लंगर करने को मिला। आई रिमेम्बर ऑन वन ओकेजन आई सेट अक्रॉस अरुण नेहरू। गुरुजी के पास आते थे एंड ही सेड बट एंड his response to langar was so good. He just looked and said halwa to sara main khaunga, something like this. I said here is a sangat who cannot see beyond langar, चाहे वो अरुण नेहरू हो चाहे वो कोई और हो। एंड आई सेड मेरे हिस्से का मैं खा लूंगा जी, बाकी सब आप ले लीजिए। So that kind of humor was also there, in a way that we started interacting in a lighter way. But langar became
one of the most important rituals, so to say, for Sangat. It was something that you looked forward to. It was something that was meant to change your complete outlook to life. जी आंटी. मैं आपसे यही पूछने वाली थी that how did it help you to accept the different strata of people, you know, you meet in our daily life. हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं. So how it became, you know, how आपके लिए कितना आसान हो गया उनको accept करना? बिल्कुल. If you इसके बाद खाली लंगर ही नहीं, अगर आप लंगर किसी के साथ बैठ के कर सकते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई भी आपसे मिलने आए तो आप उसके साथ बैठ के, जब तक आप एक साथ फूड शेयर नहीं करते तब तक वो इंटीमेसी नहीं आती. एक टेबल पे बैठ के खाना साथ खाने से ही इतनी इंटीमेसी आ जाती है, इतनी आत्मीयता बढ़ जाती है, अपनापन हो जाता है. सोचो एक थाली में खाने से कितना होता होगा, और रोज नए नए. तो संगत में संगत की तरह की फीलिंग आने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया. इसके बाद तो फिर आप सबको उसी तरह से देखने लगे. वो जो जो संस्कृत का शब्द है ना, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी है वो जी. अपना है, कोई पराया है ही नहीं. ये वाली फीलिंग की शुरुआत एक साथ लंगर करने से हुई. जी आंटी. मेरे पास बैठे हुए भक्त की जीवात्मा उसकी वेशभूषा से अलग अध्यात्म के मार्ग में मुझसे कहीं ज्यादा जागरूक हो सकती है. वक्त के साथ मुझे लंगर बांटकर खाना आ गया. आजकल इतने वर्षों के बाद भी जब कोई मुझे अकेले लंगर खाने को कहता है तो ये बात काफी अटपटी लगती है. अब मैं खुद से संगत को अपने साथ मिलकर लंगर खाने को कहता हूँ. मुझे ये समझने में कुछ वक्त जरूर लगा कि हम सब इंसान एक ही हैं जो कुदरत की परोसी हुई एक ही थाली से निवाला पाते हैं. कमांडर अंकल. आंटी ये बस कह चुका हूँ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट कि So should I continue? यस प्लीज आंटी. जी. गुरुजी के पास जाने की खुशी तो थी ही, पर भीतर ही भीतर एक आशंका भी थी. क्या गुरुजी ने मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकारा है? यद्यपि मैं गुरुजी के पास 8 महीनों से जा रहा था, परंतु गुरुजी ने ना तो मुझसे कभी बात की, ना कभी मेरी मौजूदगी पर ध्यान दिया. मैं हैरान होकर सोचता था कि क्या मैं इस जगह के योग्य भी हूँ और क्या गुरुजी कभी मुझसे बात भी करेंगे? कमांडर अंकल. आंटी मैं गुरु महाराज को सबसे बात करते, मजाक करते, कुशल क्षेम पूछते देखता था. He had something to say to everybody, perhaps except me. मुझे ऐसा लगा कि एक मैं हूं जिसकी तरफ महाराज ने देखना भी नहीं. एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार हो गया. अगर जब ये होता ही रहा तो मुझे लगा कि मे बी मैं यहाँ जबरदस्ती हूँ और मुझे यहाँ से निकाला जाएगा. ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली द फीलिंग आई हैड कि भाई साहब कुछ भी गड़बड़ आपने की और आपको निकाल दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जानने वाला कोई नहीं. गुरु महाराज तो आपकी तरफ देखते नहीं है. तो मैं बहुत अ, अ, एक, एक तरीके से कहूँ कि बहुत अपने आप को अ, छोटा महसूस करता था कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ इस जगह के. दिस इज ए प्लेस नॉट फिट फॉर मी, इट इज फॉर पीपल हु आर ए डिफरेंट लेवल. और मैं उस लेवल पे नहीं हूँ. गुरु महाराज मुझसे बात ही नहीं करते और बस मेरा सारा टाइम इसी में निकल जाता था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर. लेकिन कभी ना जाने का ख्याल नहीं आया कि बस अब मैं छोड़ दूं, मत जाऊं? और अरे नहीं, कोई चांस नहीं, इतना भी नहीं कि you were in love with him. एब्सोल्युटली. ये एक तरफा था. मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो हूँ, Yeah. मगर महाराज नहीं इधर से भाव दे रहे हैं. मेरे में कुछ तो Yeah. कमी है. मे बी मेरे में वो सब गुण नहीं है जो इन सब में है. लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ. मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वहां से भगाया भी जाएगा तो मैं बाहर वेट कर लूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं. कभी ना कभी हम सब संगत को यह एहसास ये लगता है कि इट्स आवर वन साइडेड लव अफेयर विद गुरुजी. गुरुजी पता नहीं आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, नो वेदर यू लव मी और नॉट. एब्सोल्युटली. आई थिंक हम सब वी ऑल गो थ्रू दिस इमोशन. जी. शुड आई कंटिन्यू अंकल? जी यस आंटी जी प्लीज. एक दिन हमेशा की तरह मैंने गुरु
जी के सामने घुटनों के बल बैठकर नजरें झुकाकर हलवा प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे किया। मैंने एहसास किया कि काफी समय बीत जाने के बाद भी मेरे हाथ में प्रसाद नहीं आया था। मैं मनी मन बहुत घबराया और डर से सोचने लगा कि शायद अब मुझे हलवा प्रसाद भी नहीं मिलेगा, और ये नकारात्मक सोच भी आई कि गुरु जी के दरबार में शायद ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैं बाहर निकाल दिया जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए डरते डरते मैंने ऊपर देखा और पाया कि अपने हाथ में हलवा प्रसाद लेकर महाराज मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से पंजाबी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस एक पल को मैंने बड़ी बेसब्री से लंबा इंतजार किया था, लेकिन जब ये पल आया तो मैं सुन पड़ गया था। चारों खाने चित हुए खिलाड़ी जैसा महसूस कर रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं घबराई हुई तभी सी आवाज में अपना नाम बताया, राजकुमार। फिर उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने गुरुजी को बताया कि मैं नौसेना का सेवानिवृत्त कमांडर हूँ। गुरुजी ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरे फैले हुए हाथों में हलवा प्रसाद दिया और कहा, आ जाया कर कमांडर अंकल। अब जितनी मेरी यादें हैं महाराज के समय से जुड़ी हुई, ये उनमें से मेरे ख्याल से मेरा लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट था। मेरी जिंदगी उस मोमेंट पे चेंज हुई। उस दिन क्या, नॉर्मली मैं ऊपर नहीं देखता था, महाराज की तरफ नहीं देखता था, तो सिर नीचे रखता था। और उसके पीछे की एक साइकोलॉजी ये थी कि महाराज जब मैं ऊपर नहीं देखूंगा तो वो मुझे देखेंगे नहीं, जानेंगे भी नहीं कौन है, तो निकलने के लिए भी किसे बोलेंगे, क्योंकि वो मेरी शक्ल ही नहीं देखेंगे। तो एक तरीके से मुंह छुपा के रहो, नीचे देखते रहो। लेकिन हाथ सामने कर दिए। ओ नो, महाराज हलवा प्रसाद करीब 3-4 इंच ऊपर से ड्रॉप कर देते थे। और इट यूज टू बी 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो ऐसे में जब आपका हाथ सामने है और आप चुपचाप वहां से हलवा प्रसाद लेके निकल जाना चाहते हो, तो 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड बहुत लंबा टाइम होता है। और सारे के सारे ख्याल उस 5-7 सेकेंड के अंदर आ गए कि बस हो गया काम तुम्हारा, हलवा प्रसाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप नीचे हैं, आंख बंद किए हुए, हाथ सामने है, एंड देयर इज नथिंग इन योर हैंड। व्हाई? तो फाइनली हिम्मत करके ऊपर देखा, and Maharaj had in one hand halwa prasad and he was looking at me and smiling. आप सोचिए कि इस वक्त का कि गुरु महाराज मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने 8 महीने के करीब इंतजार किया था। बट व्हेन ही स्पोक टू मी, माय हार्ट बीट इमीडिएटली वेंट टू गॉड नो सम 120 130 थम्पिंग चेस्ट, एंड आई सेड, बॉस व्हाई डिड आई एवर वांट टू टॉक टू हिम? ये क्या जरूरी नहीं था महाराज, अभी आई जस्ट वांट माय हलवा एंड आई वांट टू गो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस हलवा दे दो, मुझे निकलने दो यहाँ से। बट महाराज विल नॉट अलाउ दैट। उन्होंने नाम पूछा। अब मैं पूरा नाम नहीं बता पाया, मैं जैसे आई जस्ट सेड राजकुमार। क्या करता है, एक छोटी सी लाइन में बता दिया, एंड आई जस्ट वांटेड दिस कन्वर्सेशन टू एंड देयर। मुझे उससे ज्यादा बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई फेल्ट एनी मोर एंड आई मे नॉट सर्वाइव दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि your BP shoots up, your heartbeat goes up, and you have Maharaj in front. He wants to talk to you. Oh my God, ऐसे थोड़े होता है। And then गुरु महाराज ऊपर से हलवा नहीं डाले हाथ में, एक्चुअली उन्होंने फिर जेंटली मेरे हाथ में हलवा रख दिया और हल्के से जैसे हाथ दबा दिया, और उसके बाद मुस्कुरा के बोले, आ जाया कर। तो जैसे ही मैं उठा, मुझे इस इस वाक्य की, इस स्टेटमेंट की जो सिग्निफिकेंस थी ना, वो समझ नहीं आ रही थी। तो जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, जैसे मैं वहां से हलवा प्रसाद लेके निकलने लगा, मेरे कान में एक संगत जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, आपका एडमिशन हो गया है। आंटी जी, 8 महीने के बाद जब मालिक ने बात की तो बस एक ही बात है अंकल इस बात पे, गुरुजी पर हो विश्वास, गुरुजी पर हो आस्था, फिर मालिक की मेहर का बन ही जाता है रास्ता। एब्सोल्युटली।
आगे पढ़ते हैं अंकल। वो एक अनमोल और जिंदगी भर संजो कर रखने वाला पल था। गुरुजी ने मुझसे बात की और मैं अपने आस पास रहने की उन्होंने मुझे अनुमति भी दी। हम हलवा प्रसाद हमेशा मंदिर के बाहर जाकर ही खाते थे, इसलिए जैसे ही मैं उठकर बाहर की ओर चलने लगा, किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, बधाई हो अंकल, गुरुजी ने आपको दाखिला दे दिया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं ऐसे बाहर निकला जैसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान पास कर लिया हो। मेरे मन में भावनाओं का सैलाब था और विचारों का तूफान भी। आज से मैं यहाँ का हूँ, यह मेरे गुरुजी हैं। मेरी कमियों के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं उनका भक्त हूँ और इसके अलावा मैं क्या हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में इससे कोई अंतर नहीं आता। मैं क्या करता हूँ, मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं गुरु जी की संगत का हिस्सा हूँ और आज से बस यही मेरी पहचान है। और वास्तव में तब से सिर्फ यही मेरी पहचान है। बाकी सब कुछ जो जिंदगी ने दिया, इस पहचान के सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता। मैं सिर्फ गुरुजी की संगत हूँ और यही बने रहना चाहता हूँ। गुरुजी महाराज की उपस्थिति में होना ही एक अद्भुत एहसास है। उस क्षण को याद कर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब गुरुजी की संगत के रूप में मेरी जिंदगी को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पल था। ओवर टू यू अंकल। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहला तो जब मैं मंदिर में पहुंचा था, पहली बार दरबार हॉल में दर्शन किए और मुझे एक अंकल ने बोला कि अंकल आप सही जगह आ गए हो, यहां से कहीं मत जाना। तो मुझे पता चल गया था और मैंने मान लिया था कि मैं सही जगह आ गया हूं और मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो एक तरीके से कमिटमेंट हो गया मेरा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो जब मैं ये इस तरीके से इग्नोर होता था ना, तो मुझे लगता था मे बी आई एम नॉट दी पर्सन फिट फॉर दिस प्लेस, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। और फिर जब महाराज ने मुझे परमिशन दे दी कि आ जाया कर, इट वॉज बिकॉज ही ऑलवेज न्यू, महाराज को हमेशा पता था मेरे अंदर क्या चल रहा है। बट टाइमिंग महाराज की होती है। मुझे 8 महीने देखा और जब उन्हें लगा ये सही समय है, इसका डर निकाल देते हैं, इसको बता देते हैं कि मेरी आज्ञा से ही है यहाँ पे, मैं नहीं बुलाया है तुझे। और फिर उनका आ जाया कर, तो लाइफ चेंज हो गई। उस दिन मैं गुरु की संगत बन गया और संगत बनने के बाद में मैं और क्या था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात को 22 साल हो गए। तब से आज तक मेरी दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, दूसरे रोल हैं। आप आप उनको निभाते, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गुरु की संगत के अलावा कुछ नहीं, और मैं कुछ होना भी नहीं चाहता। और मैं समझता हूं कि आप लोग में भी कोई गुरु की संगत के अलावा कुछ नहीं होना चाहे। आपको और चाहिए क्या? आपके गुरु है, आप हो, आप गुरु की संगत, इसके अलावा कुछ नहीं। आंटी जी। कमांडर शर्मा से कमांडर अंकल तक का सफर हो गया आपका। जी बिल्कुल। एंड कभी कमांडर शर्मा और कमांडर अंकल में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ? Did you ever miss Commander Sharma, or you were happy? You just said that आंटी you are जी, happy being Commander Uncle. आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस। अब मुझसे ये सवाल शायद आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा, बट मैं इसका जवाब बहुत आसानी से दे दूंगा। कमांडर अंकल और कमांडर शर्मा और आर के शर्मा, राजकुमार शर्मा, ये दो बहुत डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं। मैंने दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे एक फौजी होता है ना, तो यूनिफॉर्म पहनता है, उसका वो फौजी होता है, वो इंसान होता है, लेकिन यूनिफॉर्म में उसका रैंक हो जाता है, कभी कैप्टन होता है, कमांड कर्नल हो जाता है, वो ब्रिगेडियर बन जाता है। वो उस यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई होता है, वो उसका रोल है, ये उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है।
कि अब से आप ब्रिगेड संभालेंगे, अब आपको डिवीजन संभाल लिए, अब आपका प्रमोशन हो गया। तो आप अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाते हैं। मैं कमांडर अंकल बन के खुश तो बहुत हो गया, लेकिन कभी कमांडर अंकल बनने की वजह से अपने अंदर कुछ ऐसी बात नहीं आएगी कि मैं कुछ हो गया हूं। ये फौजी की तरह से एक यूनिफॉर्म थी और है जो मैं पहनता हूं, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हूं, लेकिन अंदर से मैं वही बंदा हूं जो बहुत पहले कुछ भी नहीं था। तो इसलिए राजकुमार शर्मा कुछ नहीं है, वो वही विदिशा सिपाही है। और कमांडर अंकल एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गुरु महाराज ने दी, जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा, और मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरी को कभी मिक्सअप नहीं होने। So beautiful. आई होप दैट एक्सप्लेन्स आंटी जी। मुझे Absolutely, नहीं पता uncle. इसका क्या मतलब है। ये तो अंकल वही बात है कि जो गुरुजी ने बना दिया, तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। एब्सोल्युटली। जी, आगे बढ़ते हैं अंकल। और घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को गुरुजी द्वारा मुझे अपनी संगत का हिस्सा स्वीकार करे जाने की बात बताई। मैंने एक खूबसूरत नाटकीय तरीके से कहा कि तुम जानती हो क्यों? क्योंकि गुरुजी ने स्वयं ऐसा कहा है। वो अपने भीतर उठते विचारों को भीतर ही रखकर केवल मुझे देर तक देखती रही, कुछ बोली नहीं। अंकल। आंटी, जैसे आपको पता है, मैंने महाराज के बारे में उसको कभी जिक्र नहीं किया। मुझे पता था जिस दिन मैंने मुंह खोला उस दिन उसने मेरा जाना बंद करा देना है। और गुरु महाराज अपनी जगह हैं और आंटी अपनी जगह है। आप आंटी के साथ भी पंगा लेके सरवाइव नहीं कर सकते। तो मुझे एक बहुत ही बैलेंस बना के रखना था कि मैं घर में भी ऐसा कुछ ना करूं जिससे मुझे वो जाने से रोक दे, और वहां कुछ ना ऐसा करूं जिससे मैं वहां जाने से रुक जाऊं। तो मैं चुप रहता था, वहां भी चुप और घर में भी चुप। लेकिन आज जब मैं वापस लौट के आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि आज मैं संगत बन चुका था। और मैं अपनी आंटी के साथ शेयर नहीं करूं तो किसे बताऊं मैं। आई वॉज थ्रिल्ड टू दी बोन। मैं अ, अंदर तक बेहद खुश था। और जब आप खुश हो तो आप अपने जो क्लोजेस्ट है उसे बताना चाहते हैं। तो मैंने सोचा आज अच्छा मौका है, जरा मैं उसको बता तो दूं। तो मैंने आके उसे बोला, और बहुत 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 स्टाइल से बोला था कि सुनो, मैं अब गुरु की संगत बन गया हूँ। वाह। एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी, कुछ नहीं बोली। और फिर मैंने, अभी ये तो को पूछ नहीं रही यार, तो खुद ही बताना पड़ेगा। देन आई सेड कि मालूम क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बोला कि आ जाया कर। तो आई हैवंट सीन मोर एक्सप्रेशनलेस लुक ऑफ माय आंटी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे देखा ही नहीं, और मेरे थ्रू वो कहीं दूर फोकस कर रही थी। केप्ट स्टेयरिंग एट मी फॉर सम टाइम एंड देन टर्न बैक वॉकड अवे। तो मुझे लगा मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन इतना बुरा नहीं हुआ जितना मुझे उम्मीद थी। तो वी सर्वाइव दिस। जी आंटी। जी, मुझे एम्पायर स्टेट जाते हुए 1 साल बीतने को था, तभी गुरुजी पंजाब चले गए। क्योंकि उस वक्त संगत आपस में बहुत कम बात करती थी, इसलिए मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। मैं हर शनिवार को जाता, बंद गेट के सामने माथा टेकता और घर लौट आता। मार्च 2022 की एक रात को गुरुजी मेरे सपने 2002 में है आए। आंटी जी। सॉरी अंकल, 2002 की एक रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और बोले कि मुझे अभी मंदिर आने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझसे यह भी कहा कि वो 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट लौटेंगे और मैं उस दिन ही आऊं, उससे पहले नहीं। अगले दिन सुबह मैंने ये बात अपनी पत्नी को यह सोचकर बताई कि वो मुझसे प्रभावित हो जाएगी, पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मेरी अक्ल पर तरस खा रही है। हाँ, हमेशा की तरह उसने कहा कुछ नहीं। मैं अब एम्पायर स्टेट गुरुजी की दी हुई तारीख पर ही गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि गुरुजी के पंजाब से लौट आने के बाद वो संगत का पहला दिन था। गुरुजी एक दिन पहले ही पंजाब से लौटे थे। मैं बहुत खुश था और उत्साहित भी, क्योंकि मेरा सपना सच हो गया था। गुरुजी के स्वप्न अवास्तविक नहीं होते, वो तो बहुत ही सार्थक होते हैं। इस स्वप्न ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि गुरुजी मुझ पर नजर बनाए हुए हैं और अब मुझसे
बातें भी करने लगे हैं। कमांडर अंकल। आंटी, गुरु महाराज का सपना आना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। और मुझे याद है, नॉर्मली मुझे सपने याद नहीं रहते, कुछ देखता हूँ और उठता हूँ तो लगता है कुछ देखा था, लेकिन रिकलेक्ट बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन गुरु महाराज का सपना बहुत अच्छे से याद रहता है। और ये मुझे बड़ा याद था। सुबह मैं उठा और मैंने सोचा एक मुझे और मौका मिला है आंटी को इम्प्रेस करने का। और मैंने उससे कहा कि मुझे, जहाँ इससे पहले ये कि गुरु महाराज पंजाब चले गए तो संगत आपस में बात नहीं करती थी आज की तरह से। मैं माफी चाहता हूँ, इस कंपेयर कर रहा हूँ। इतने इंक्विजिटिव नहीं थे, कौन अंकल कौन आंटी किससे क्या मतलब, गुरु महाराज और बाकी कोई नहीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी पंजाब गए और कब आएंगे। तो मैं हर सैटरडे जाता, एम्पायर स्टेट के ई विला के लोहे के बंद गेट के सामने मत्था टेकता और चला आता। और इट कंटिन्यू। एंड देन वन फाइन डे आई गेट दिस ड्रीम कि अभी आने की जरूरत नहीं है, मैं 14 अप्रैल को आऊँ, तो 14 अप्रैल को आना, मैं वहीं मिलूंगा। एंड मैं सबसे पहले मैं फिर आंटी को बताऊँ, कहाँ जाएगा उसको नहीं बताएगा आदमी को। तो मैंने फिर आंटी को बताया। एंड देन शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज वरीड। पहली बार मुझे लगा अब वो परेशान हो गई, इस आदमी को सपने भी आने लगे हैं। तो वेयर इज ही हेडेड, कहाँ जा रहा है ये? तो उसे शायद मेरी अकल पे तरस आई। मुझे लगा कि उसे लगा कि इसका अब कुछ करना पड़ेगा, ये ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो मैं भी फिर कह के चुप हो गया। और पर एक, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक हमारी ये बात थी, हम दोनों एक दूसरे को कहते कुछ नहीं। इनफैक्ट देर इज जीरो रिएक्शन टू एनीथिंग। द फर्स्ट रिएक्शन टू एनीथिंग दैट यू डोंट लाइक इज साइलेंस, एंड दैट सॉल्व्स a million things. This was another thing. She looked at me, stared at me for a while, and then turned around and walked away. जी आंटी। आज की रीडिंग अंकल यहीं तक थी। एंड can I request you to share some more experience when you experience that how Guru Maharaj, telepathically talked to you and, you experienced him some other time? Because we do have 5-10 minutes, so we can definitely, share हाँ जी some आंटी, anecdotes. ज्यादातर चीजें गुरु महाराज से रिलेटेड आई गई हैं इसमें, लेकिन मैं आपको एक तो वो बात में भी आएगा, लेकिन मुझे याद आ गया तो सुनता हूँ। मैं और आंटी ऊपर बैठे थे, ये थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ। जब आंटी भी गुरुजी के पास आ गई थी और उसने मुझे कहा कि गुरुजी का एक शब्द बहुत दिनों से नहीं सुना है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैंने कहा सुना तो नहीं है। हम दोनों थे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एम्पायर स्टेट में और कोई नहीं था, लेकिन 10-15 सेकंड हुए होंगे कि जो शब्द चल रहा था वो रुक गया और ये वाला शब्द चल गया। हमने एक दूसरे को देखा, ये कैसे हुआ। बाद में लंगर करने के बाद में डीजे अंकल राजेंद्र सिंह अंकल के पास गए, उनसे पूछा अंकल वो क्यों चला था। तो उन्होंने बोला गुरुजी ने बताया। और मैंने पूछा कैसे बताया, आप तो इस इधर बैठे। और बोले नहीं, वो मैंने महाराज को देखा, महाराज ने मुझे देखा और मुझे पता चल गया कि मुझे ये शब्द रोक के वो वाला चलाना है। सो आई थिंक महाराज हैड हिज वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट ही वांट। और महाराज, अगर आप महाराज के ऊपर छोड़ दो तो महाराज आपको पूरे अपने कंट्रोल में रख के आपको से वही कराएंगे जो वो चाहते। आपने शायद वो सबीना आंटी का सत्संग में सुना हो, जो बताती हैं गुरुजी ने उनसे कहा था कि तुम अगर अपने घोड़े की लगाम मुझे सौंप दो तो मुझे सीधा चलाओ। जी जी जी। तो करीब उसी तरीके से आपकी विल को महाराज अपने तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको
वो सोचने पे मजबूर कर सकते हैं शायद जो आपने सोचा भी नहीं और सोचना भी नहीं चाहते, और आपके मन में कुछ चले और महाराज को पता ना हो, ये तो हो नहीं सकता। कुछ जान ही जान। जी हाँ, अंकल, डीजे अंकल को महाराज ने जो बोला कि उन्होंने इशारा, लाइक ही मस्ट हैव यूज्ड टेलीपैथी ओनली टू टेल हिम द जी शब्द बिल्कुल आल्सो, नॉट द वर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल, विदाउट ए वर्ड, विदाउट इवन ए कम्युनिकेशन, अच्छा, जस्ट ए माइंड टू माइंड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिव। दैट्स और ये ग्रेट। होता था जब हम ये कहते थे कि महाराज एक चाय प्रसाद और दिलवा दो प्लीज, तो चाय प्रसाद महाराज ने नहीं देना था, वो तो सेवादार अंकल ने देना था, बट सेवादार अंकल वुड वॉक टुवर्ड्स यू। तो जी, ये आपके थॉट के बेस पे महाराज ने अंकल को डायरेक्ट कर दिया और बोला नहीं। सडनली अंकल थिंक्स कि इनको एक और चाय प्रसाद देना है, और दूसरा लेने के बाद में ओनली ऑन वन ओकेजन मैंने कहा महाराज एक बार और, देन आई एंडेड अप रिसीविंग द थर्ड वन आल्सो। But you will then get that stern look from Maharaj, in a way saying कि मजाक बना रखा है, चल क्या रहा है। लेकिन जी, फिर भी जिद को मान लेते थे, लेकिन he would let you know कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जी आंटी। थैंक यू सो मच अंकल फॉर टुडेज सेशन। एंड आई थिंक आज हम सबका टेक अवे यही रहे कि मालिक की मेमोरेबल सेशन, प्रेजेंस में कितने से मेमोरेबल सेशन। हमारी लाइफ कैसे बदल जाती है। हमारा पहली बार मालिक के दर पे माथा टेकना और उसके बाद उनके प्रेजेंस, उनकी ऑरा, उनकी टीचिंग्स, उनको सबको इनवाइट करके माथा टेकने में कितना फर्क आता है। सजदे सजदे में भेद है, सजदे में फर्क हजार। एक सजदा जो हमारा पहला सजदा होता है वो मांगे दुनिया के रस, और उसके बाद एक सजदा यानी बाद का सजदा रहमत, रजा और सिर्फ दीदार। शुक्राना, थैंक यू सो मच। गुरु बहुत खूब, महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत खूब। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई बी रिक्वेस्टिंग दैट कमलेश आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट। Jai Guruji, I can understand Commander Sharma uncle कि when your other partner is a non-believer of Guruji, how you face a problems like that. तो मुझे आप अपनी आंटी को कर रहे थे तो मैं अपने अंकल को याद कर रही थी कि because he was also not non-believer of Guruji. तो these kind of things you face. My husband was posted abroad in Canada, and when I came back and I went to Empire State, so there I met Commander Sharma uncle. तो कोई मेरे पास खड़ा हुआ था, ते मैंने क्या हाया ए नवा मुंडा कौन है, ते कहंदे फौजी कोई। अच्छा फौजी है, पर and you will not believe the way Guruji was looking at him. Love was oozing out of Guruji's eyes, you know. एक के लिए तो fraction of a second थोड़ी सी जेलसी आई कि सारा गुरुजी नो प्यार दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो एनी हाउ तो कहने मैं कि ये कब आया है, कहना अभी अभी आया है रिटायर होके। पर मैं क्या अच्छा कोई डर नहीं, फौजी कोई डर नहीं, गुरुजी दा प्यार लैन दो फौजी हो। So that was day when first time in Empire State I met Commander Sharma uncle, who was बड़ा छोटा जिहा मुंडा जिहा लग रहा सी, and anyhow, that was love at first sight with Sharma uncle, and with Guruji you can't explain. गुरुजी को तो देखने में ऐसा लगता था कि गुरुजी को देखते ही रहो। Exactly. आंखें नहीं हिलती थी उनकी तरफ से। और जो पुरानी संगत है, सिर्फ
वो जो एक्सपीरियंस कर चुकी है, लाइव मोमेंट्स विद गुरुजी, you cannot forget it. No. You can really not forget it. When I am alone और नींद खुल जाती है रात में, तो पुरानी जलंधर की बातें I keep remembering and talking and talking and talking. Because with Guruji, when I met him long back, he was so young, early 30s में. My God, you could not move your eyes from him. तो मैं सोच रही थी, मैं सोचती थी कि हाय, ये छोटा जो मुंडा है, हम उम्रदा है, इसको तो पटा लेंगे और सारी चीजें ले लेंगे। पर अंकल वो नहीं पटे, पर हम पट गए और आज तक पटते ही आ रहे। जय गुरु। बिल्कुल सही है। So this was जो संगत गुरु जी के साथ में टाइम बिताया है, and I cannot expect. My first meeting with Commander Sharma, and then I met him in Dhola Kuan Club and all that. So this is how it was, and I cannot forget those beautiful moments. The way Guruji looked at him, and really love was oozing. फिर उन्होंने एक हार भी उतार के इनके गले में डाला. Wow. And my God, it was so nice, so nice. Those moments were really capturing moments, and those moments are really captured in your eyes and retina, where you can really see yourself, rewind it and see yourself, and it is such a beautiful moment. And book of Commander Sharma is really a blessing. And आती जी, मैं कुछ कहना चाहता। these आप books, आप which तो मेरी बड़ी बहन है। they are like epics. Really, uncle, the books which the Sangat is writing, they are really an epic. After we are gone, there will be nobody to narrate these kind of things, but Very, very we're right. able to read it. Absolutely. So it is nice sharing camera and all with you, uncle. I'm so happy. And I met Rosie the other day, and she was saying you were in America. I am. Yeah. And because she came to me the other day, and she's going back now. Rosie Chavla, I think so. Just swallow somebody from Jaswal. and that's what she said, that you are there holidaying. I said, yes, you've gone to a, so it is so nice, uncle. Sharing. कमलेश आंटी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ जी। आपने जो अभी कहा ना कि जो आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए बहुत कुछ हम लोग उनको ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं या जो लिखा जा रहा है वो काम आएगा। तो ये जो पुरानी संगत है, पुरानी संगत जो सो कॉल्ड जो संगत गुरु जी को मिली हुई है, उनका भी ये जो है दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो सब संगत के साथ शेयर करें और पीछे अपने आप को हाइड ना करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कोई नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोगों ने उनको बहुत कुछ बताना है ना। तो इस टाइप से आप जब भी आप आती हैं या कोई भी पुरानी संगत आती है तो उनको कुछ चीजें शेयर करनी चाहिए। इट बिकम्स मेमोरेबल मोमेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। Definitely. वसन अंकल,
मैं कुछ कंक्लूड करने के लिए 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसे मेहता आंटी ने जैसे जिक्र किया ना कि हम लोग अपनी यादों में जीते हैं, और मैं बहुत पहले एक पिक्चर थी दिल एक मंदिर, उसका एक गाना था, उसकी कुछ लाइनें मुझे हमेशा याद आती हैं, और वो इन यादों से रिलेटेड है जो हमारी गुरु महाराज के साथ में है। तो अगर आप आज्ञा दें तो मैं 2 लाइनें आपको गा के सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, वाह वाह। याद न जाए दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते, पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, याद न जाए। अंकल ये याद जाती नहीं। बहुत सुंदर यादें हैं अंकल ये। कमांडर अंकल, ये गुरु महाराज ने ना एक आज और टेलीपैथी सुन ली। मैं बोल रही थी कि before concluding I will tell Commander Uncle to sing a song and you sang it on your own. ओह डियर। जी आंटी, थैंक यू सो मच, आपने Nothing is सोचा। coincidence. Guru Maharaj listens, no coincidence. He's always पर here when we are talking आई about होप him. मैंने बहुत बेसुरा नहीं गाया। बहुत सुंदर गाया। Not at all, No, Uncle. no, Not at all. lovely. Not I at never all. knew you were such a good singer. कमलेश आंटी ने आपका साथ दिया अंकल पूरा पूरा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। Jai Guru Ji. Jai Guru Ji. Let's take Agya now. जय गुरु जी महाराज। मैं गुरु संगत की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से सीमा जरूला आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कमांडर शर्मा अंकल आपका और कमलेश मेहता आंटी जी आपका तहे दिल से गुरु संगत की तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना वैल्यूबल समय दिया। मुझे मालूम है कि आंटी जी आज बहुत टायर्ड हैं। शी वेंट फॉर संगत शेयरिंग इन द इवनिंग आवर्स, लेकिन 9 बजे तो सो जाती हैं आंटी कभी कभी। लेकिन थैंक्स अ लॉट आंटी अगेन। हाँ जी हाँ जी। Jai Guru Ji. और बाकी कमांडर शर्मा अंकल का तो दिन है वहां पर, अभी तो ही हैज ए लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग डे टाइम। दिन अपना है तो दिन अपना है। दिन अपना है। तो थैंक्स अ लॉट सीमा रुल्ला आंटी जी, बहुत ही ब्लिसफुल आपने रीडिंग की है आज शायराना अंदाज में। अप्रिशिएटेड। Thank you to Guru Sahib for giving the seva ji. Who are we? Nothing. मालिक का तरीका है bless करने का. So गुरु जी thank महाराज you. का शुक्राना हमेशा। Absolutely. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे।